नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हम में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर आपको केंद्रीय कर्मचारियों से रिगार्डिंग हर लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आखिरकार सरकार ने अपना मन बना लिया है आपके मर्जी के ऊपर। और ये फैसला क्यों लिया गया और क्यों यहाँ पर ये आदेश में लिखा गया है, मैं आपको सारा खबर बताऊंगा। साथ में दो और बड़े फैसले यहाँ पर पेंशनरों के लिए हुए हैं, जो कल ऑर्डर आज जारी हुए हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मर्जिंग दी जाएगी, उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी ऑर्डर मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप बेल का आइकन क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी हम केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आए, वो सबसे पहले आप देख पाएँ, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बकायदा हर ऑर्डर देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आ सकेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा, कि लास्ट में जो है डीए मर्जिंग के ऊपर सरकार का एक बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आया है। पहले अपनी हाईलाइट्स को देख लेते हैं। हाईलाइट्स हमारे पास क्या है? साल खत्म होते होते पेंशनर पर सरकार का बड़ा आदेश, पेंशन के सभी केसेस को हल करने के लिए ऑर्डर हुआ जारी। ये बहुत बड़ा आदेश यहाँ पर कल शाम को आया है। सेकंड आदेश, आखिरकार सरकार ने डीए मर्जिंग का अपना निर्णय बना लिया और सुना दिया। ऑर्डर की कॉपी को देखते हुए हम समझाएंगे यहाँ पर क्या निर्णय लिया है। वोटिंग के चलते सभी एम्प्लॉयज को पेड लीव की घोषणा सरकार ने कर दी है। तो ये तीन महत्वपूर्ण घोषणाओं के सामने आपको रखेंगे। पहले तो पहली घोषणा की तरफ बढ़ते हैं कि पेंशनरों के ऊपर एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। साल खत्म होने वाला है और इसके रिगार्डिंग अपनी स्क्रीन पर आदेश आप देख पा रहे होंगे। इस आदेश में क्या कुछ लिखा गया है, देखिए यहाँ पर। देखिए, ये देखा गया है कि वेतन निर्धारण में विसंगतियां अक्सर बहुत देर से देखी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों से उनकी सेवा के अंतिम चरण में भारी वसूली होती है, जिससे उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 का नियम 63(1) वेतन लेखा अधिकारी सेवानिवृत्ति की तिथि केवल 24 महीने पहले तक ही प्रपलित अथवा स्थापित करने की अनुमति देता है, ठीक है। हालांकि इसे सरकारी सेवा में किए गए गलत अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर कार्मिक और परीक्षण विभाग दिनांक 3/10/2022 को ज्ञापन सौंपा गया था। आप सभी जानते हैं कि पेंशनरों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। उनको पेंशन अधिक दी जाती है, उनको सैलरी गलती से अधिक दी जाती है, तो उसको वसूली की जाती है। यहाँ पर देखिए, मंत्रालय विभाग कार्यालय ने अपने कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और भुगतान से जुड़े अन्य मामलों में अधिक सावधानी बरत सकते हैं और उपरोक्त उपाय कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी चूक गलतियां यहाँ पर एमसीपी एससीपी पदोन्नति आधार प्रदान किए जाने कारण जारी किए गए हैं। यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है, उपरोक्त मौजूदा संहिता प्रावधानों आलोक में सभी प्रधान मुख्य लेखा परीक्षक, उपलेखा परीक्षा टीम अतिरिक्त सभी मामलों को अनिवार्य अतिरिक्त करेगी और ये रिपोर्ट जो है 31 मार्च 2026 तक कार्यालय में उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब ये डेट एक फिक्स कर दी गई है, 31 मार्च 2026 तक सभी केसेस को हल करना पड़ेगा। जिसका भुगतान है उसको भुगतान करना पड़ेगा और वसूली का नियम नहीं है, वसूली यहाँ पर नहीं कर सकते, जैसे कोर्ट का आदेश भी आया था। इसको यहाँ पर ऑर्डर कर दिया गया है, सभी जगह इसको फैलाने की बात की गई है। तो सरकार का बड़ा फैसला, ये फैसला जो है पेंशनरों के ऊपर लिया गया है। किसी विभाग में आप हो, किसी विभाग में हो, सभी विभाग में ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो इसको हल करने का पूरा प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली सेकंड न्यूज़ की तरफ, जो मर्जिंग के ऊपर है। कल गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सरकार जो है, सरकार की तरफ से जो चीज़ें आई हैं, आप ये मान के चले कि आपका 8वां वेतन आयोग जो है, जितना 18 महीने किया कहा जा रहा है, वहाँ तक नहीं मिलने वाला है। जाके आपका जो आम चुनाव होंगे उसके आसपास ही आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा। लेकिन उससे पहले सरकार क्या कर्मचारी उतनी ही सैलरी पाते रहेंगे? ऐसा नहीं है।
इस आदेश को आप देखिए, अपनी स्क्रीन पर आदेश आप देख पा रहे होंगे। इसमें इस आदेश में क्या कुछ लिखा गया है आप देखिए। लास्ट वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या लिखा गया है, लास्ट वाली लाइन कि जो अंतरिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अंतिम रिपोर्ट क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई कमी होती है, कोई पेशी होती है, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में बहुत देरी हो जाती है तो अंतरिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब ये जो अंतरिम रिपोर्ट है किसी वेतन आयोग में नहीं था, लेकिन सरकार ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है, अंतरिम रिपोर्ट का हवाला दिया है। मतलब ये श्योर है कि आपका 8वां वेतन आयोग लेट होने वाला है, आम चुनाव तक जाएगा। तो उससे पहले जो है डीए को मर्ज किया जाएगा, ठीक है, डीए को मर्ज किया जाएगा। जितना भी आपका डीए चल रहा है, जैसे 6 सीपीसी में किया गया था, फिफ्थ सीपीसी में किया गया था, वैसे ही आपका डीए मर्ज होगा। आपका डी जितना भी चल रहा हो, 50%, 60%, 70% जितना भी चलता है, उसका आधा मर्ज करके आपकी बेसिक बनाई जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है, अगर वेतन आयोग में हमने बदलाव करने होंगे, कोई अलग से चीज़ें जोड़नी होंगी तो आपको दी जाएंगी। मतलब ये सरकार की श्योरिटी है। आप ये नोट करके लिखें कि आपका अगले जो है 2026 के आसपास जो आपका डीए मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और उसके हिसाब से सैलरी कितनी बनेगी हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये श्योर है कि आपका मर्जिंग के ऊपर एक सरकार ने जो ये लाइन लिखी है, ये मर्जिंग के ऊपर ही है। मतलब 8वां वेतन आयोग आपका लेट होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉलम भी जारी किए गए हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या क्या सैलरी बनेगी, यहाँ पर कॉलम जारी किए गए, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर कॉलम जारी किए गए हैं जिसका 21,700 है, उसका इफ अगर आपका डीएम मर्ज हो जाता है 2024-25 में तो 33,200 रकम आपकी बन जाएगी, वो बेसिक बन जाएगा, ठीक है। और फिटमेंट फैक्टर कम होने वाला है, ये मान के चलेंगे। जितना यहाँ पर सरकार कह रही है कि फिटमेंट फैक्टर आपका यूनियन कह रही है कि फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 होना तय है, तो इतना नहीं होने वाला। 1.92 से लेकर 2.08 तक रह सकता है। ये फिटमेंट फैक्टर कम है, इसलिए ऊपर सरकार मर्जिंग के ऊपर एक बड़ा फैसला लेगी। गैजेट नोटिफिकेशन में ये सब कुछ जारी है, आप उसको डीपली पढ़ेंगे, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो गैजेट नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है, वोटिंग के चलते सभी एम्प्लॉयज़ को एक पेड लीव दी गई है। अपनी स्क्रीन पर आदेश आप देख पा रहे होंगे, आदेश की कॉपी आप देखिए। यहाँ पर देखिए ऑफिस मेमोरेंडम निकला है 4 नवंबर को। जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार 2025 बाई इलेक्शन सैम्पलर वेरियस स्टेटस पेड हॉलीडे रिगार्डिंग। यहाँ पर पेड हॉलीडे कर्मचारियों को दी गई है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर लास्ट में लाइन देखिए, लिखा गया है द सेंट्रल एम्प्लॉयज ऑफिस इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल establishment shall remain closed on the day poll notified areas general election legislative assembly in the connection by voters should be granted special casual leave day by polling। मतलब पोलिंग वाले दिन जो है, जो सरकारी विभाग है, जो केंद्रीय विभाग है, बंद रहेंगे, उस दिन वोटिंग होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर गैजेटेड यहाँ पर जो है पेड हॉलीडे का ऐलान कर दिया गया है। तो ये भी ऑर्डर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो गैजेटेड नोटिफिकेशन आया है उसके माध्यम से आपको यही लगता है कि हाँ, हमारा जो है 8वां वेतन आयोग बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है, आम चुनाव तक जाएगा, 2829 तक जाएगा, उससे पहले सरकार मर्जिंग के ऊपर एक डिसीजन लेने वाली है। ये फैसला आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।